कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जोम्बी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसका कत्ल तो कर ही दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे में उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजी कर अस्पताल के अंदर जाता है। इनमें से 3 बार जब वो अस्पताल के अंदर घूम फिरकर राउंड लगाकर बाहर निकल आता है, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इससे आगे भी है। तफ्तीश में पता चलता है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां से लौटते समय उसने रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ भी की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार परवट यानी सिरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक और सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को मिलने के बहाने अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश से पता चलता है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यह है कि उसे इस महिला के साथ ही बदतमीजी की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूर पर मौजूद चेतला इलाके की एक रेड लाइट एरिया में गया था, यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक करके 2 रेड लाइट एरिया में गया था। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ये तो साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो उसे रॉय के बारे में और भी हैरान कर देने वाले तथ्य पता चले। इससे साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में कई लड़कियों से बदतमीजी भी की थी और तो और वो इस इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। लेकिन कत्ल के बाद मौका वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और पर अंजाम दिया गया था या फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया था। छानबीन में सीबीआई को पता चलता है कि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचता है, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है तो वो वापस चला गया, जबकि तब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया कि जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी है, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी जिसकी ओट में उसने डॉक्टर को देखा और ऐसा लगा कि वो सो रही है। यानी ये साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ कुछ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया था जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपनी तरह से फैब्रिकेट करने की कोशिश भी की गई और इसलिए ये सवाल और अहम हो जाता है कि क्या ट्रेन डॉक्टर की हत्या कहीं और पर हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया है। क्राइम सीन के मुआयने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनकी तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही थी। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हॉल में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को ही क्यों चुना। शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि शायद वारदात के बाद लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। इधर कोलकाता से दूर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को लेकर कई मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई
उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही थी, लेकिन एफआईआर की रात 11 बजे तक 45 मिनट पर दर्ज हुई। अस्पताल प्रशासन आखिर कर क्या रहा था? यह सिर्फ एक वारदात की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इन्वेस्टिगेट के दौरान पुलिस ने यूडी केस यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर लिया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यानी हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ, आखिर इतनी देर क्यों लगी? सुप्रीम कोर्ट ने घरवालों को लाश सौंपने में हुई देरी को लेकर भी सवाल पूछा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घरवालों को शव कब सौंपा गया था, तो एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि रात 8:30 बजे के करीब। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी एफआईआर अंतिम संस्कार के भी 3 घंटे बाद रात को 11:15 बजे दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की तफ्तीश और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए कुछ सवालों की लिस्ट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आखिर आरजी कर के प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या कैसे बता दिया? क्या वारदात की सूचना पर इसका शिकार बनी डॉक्टर के माता पिता से देरी क्यों की गई? आखिर माता पिता को बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया? रेप और मर्डर पर एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने में कोताही क्यों की? 14 और 15 अगस्त की रात को हजारों लोग अस्पताल कैसे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करने जा रही है। जब तक कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से अब तक की तफ्तीश को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। फिलहाल कोर्ट ने सीआईएस जैसी सेंट्रल एजेंसियों को आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है और पूरे देश में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 मेंबरों की एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी करने की बात कही है और उससे 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने की बात भी कही है। तो दोस्तों, ये था कोलकाता में हुआ ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का पूरा मामला। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज और डिस्क्राइब न्यूज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई खबर के साथ।